हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर सेकेंड आज कवर करेंगे। हमने यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने कवर किया था, जिसमें एसिड बेस टिट्रेशन और नॉन एक्वस टिट्रेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स टिट्रेशन के बारे में। इस पूरी हमारी वीडियो में आजकल हम रेडॉक्स टिट्रेशन को डिफाइन करेंगे, होता क्या है रेडॉक्स टिट्रेशन। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हो हमारा लेक्चर फर्स्ट, तो आई बटन पे जाकर के आप देख सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं रेडॉक्स टिट्रेशन। When an oxidation reaction and reduction reaction, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस है। इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेन रोल होता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अ रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस टुगेदर इट इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों एक ही साथ काम करते हैं, वो हमारा कहलाता है रेडॉक्स टिट्रेशन। ठीक है, जब एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स टिट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम जान लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज वन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा रिमूव होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा, एक ऐसी प्लेस जहां पर ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे और हाइड्रोजन वहां से रिमूव करेंगे, तो वो हमारी कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे H2S दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है हमारा। ठीक है, और साथ में इसको क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, किस साथ रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ दुनिया क्या बनाएगा, सल्फर बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड को अलग कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2S था, यहां से सल्फर क्या हो रहा है, S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, अपने साथ वाले बॉन्ड को इसने रिमूव करके कहाँ भेज दिया, अलग कर दिया इसको। ठीक है, जिसके साथ हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड अलग हो गया। ठीक, उसके बाद इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, देयर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। यहां से क्या हुआ है कि हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, देयरफॉर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा आता है रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हुआ था कि वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, अ रिडक्शन रिएक्शन इज वन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, तो हमारा कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, या फिर बोल देंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो उसमें ऐड होगा उसमें ये रिमूव होगा और जो इसमें ऐड होगा वो उसमें रिमूव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए H2S था, क्लोरीन था, इसमें से क्या हुआ, क्लोरीन रिडॉक्स क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन साथ ऐड हो गया, तो क्या बन गया, H2S प्लस Cl2 को ऐड कराया तो सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरीन बन गया यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दीज आर द एजेंट दैट कॉज others to undergo oxidation while they themselves get reduced, they are called oxidizing agent। ये वो एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक, करते नहीं है, ऑक्सीडाइज करवाते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब खुद का नुकसान करके दूसरे का भला करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज एजेंट का ये काम होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दीज आर द एजेंट दैट कॉज अदर टू अंडरगो रिड्यूसिंग और रिडक्शन while they themselves
गेट ऑक्सीडाइज दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये वो एजेंट होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब ये बहुत मतलबी है, सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश, ठीक है, कि मतलब खुद का भला करके दूसरा क्या कुछ भी हो उसका, मतलब अपना काम बनता बाहर में जनता, सिंपल सा बात उसका यही है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का। हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स टिट्रेशन का। रिडॉक्स टिट्रेशन आप जान गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसके टाइप, पहला टाइप दिया है डायरेक्ट रिडॉक्स टिट्रेशन, जो डायरेक्टली होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स टिट्रेशन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस दैट हैव रिडक्शन पोटेंशियल देन themselves। क्या होगा इसमें, इस प्रकार का जो होता है, जो इस टाइप का रिडॉक्स टिट्रेशन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अपने से लोअर, अपने से कम रिडक्शन पोटेंशियल वालों को क्या कर देते हैं, सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड आता हमारा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स टिट्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ टिट्रेशन सम फार्मास्यूटिकल एसिड आर यूज्ड टू चेक द टिट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट से समझ रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार की टिट्रेशन में सब्सटेंस की टिट्रेशन को चेक करवाने के लिए कुछ फार्मास्यूटिकल एसिड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। जो सब्सटेंस का हम टिट्रेशन करा रहे हैं उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके ये उसको क्या करेगा, उसके एसिड्स को यूज करके चेक करेगा इसकी टिट्रेशन को, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हमारे होते हैं, क्या, रिडॉक्स टिट्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डायरेक्ट टिट्रेशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स टिट्रेशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा रिडॉक्स टिट्रेशन। फ्रेंड्स, हम इसको आपको इजी मेथड में बताया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।